हेलो फ्रेंड्स, लाइफ विद तेजेंद्र में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज इस नए एपिसोड में आज हम एक इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऐसे बुक है जहाँ पे जो अपने ऑथर है उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बोला है, अपने चैलेंजेस के बारे में बोला है और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोला है जो जनरली लोग नहीं बोलते हैं। और लाइक ही इज नन अदर देन अंकुर वारिको, हु इज अ कंटेंट क्रिएटर, हु इज एंटरप्रेन्योर एंड वो बिलीव्स कि यार जो चीजें हैं उसको सहज और सरल तरीके से बताना चाहिए। तो ये बुक आप देख रहे हैं, डू एपिक शिट, जिस बुक में लगभग 287 पेजेस हैं। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यार इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 days, बट ट्रस्ट मी, मैंने इस बुक को 4 दिन में खत्म किया बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग, इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आपको लगे कि मैं और पढ़ो। एंड लकीली दैट डे इट वाज संडे, सो 4 दिन में मैंने इस बुक को पढ़ा। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। वन इज रिगार्डिंग द फेल्यूर्स। सो वट एवर वी बिकम बिकॉज ऑफ द फेल्यूर, सो वी शुड टर्न आवर फेल्यूर as a stepping stones for our upcoming success. So that is one important part where Ankur Wariko has highlighted why there is importance of failures. Second part is the entrepreneurship. So every professional, apart from his work, he or she can be entrepreneur. He can be, let's say, content creator. He can be a blogger. He can be a dancer. He can be a skill trainer. So it is nothing to do that a person who is working 24/7 or who is working full time, he cannot be entrepreneur. He can be his own startup. इस बुक में बहुत अच्छी बात लिखी है पेज नंबर 181 पे, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस बताया गया है बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टूडेंट, सॉरी, बिटवीन टीम लीडरशिप. However, entrepreneurship and building a team is 90% understanding and 10% execution, 90% empathy with 10% autocracy and 100% patience. So, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अच्छे टीम लीडर या लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको you have to have a 90% empathy with your team member and 10% autocracy, because there are certain tasks that you need to ensure it is get it done on time. So इसके अलावा 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस बारे में बुक बात करती है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मनी, टाइम एंड आवरसेल्फ. सो मनी है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग इन आवर लाइफ. ये उतना सा काम करता है जितना एक बाइक में पेट्रोल का काम होता है. टाइम इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन बाई मनी, एंड आवरसेल्फ, वी आर द पर्सन, वी आर द डिटरमिनेंट हु इज गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग. सो इस बुक में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं वो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ मिलेंगी. इस बुक में टोटल 6 पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट विद सक्सेस एंड फेल्योर, सेकंड हैबिट्स, थर्ड अवेयरनेस, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ मनी, सिक्स रिलेशनशिप्स. सो ऐसे बहुत कम ऑथर्स होते हैं जो अपनी बात को अपने ग्राउंड रियलिटीज के साथ रखते हैं कि मेरे पास फेल्योर थे लाइफ में और मैं इस तरह से हूँ. तो एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक मोटिवेशनल भी होते हैं, प्लस बहुत सारे यूथ और प्रोफेशनल्स को वो मोटिवेट भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, उनके आइकन्स भी होते हैं. तो आई थिंक दिस बुक इज समथिंग दैट वी शुड रीड, बिकॉज ये बहुत जरूरी है लाइफ में कि हमारे फेल्योर्स क्या है, हम उन फेल्योर से सीख के हम कैसे आगे बढ़े. सो इस बुक से मैंने 2 चीजें सीखी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकते और आप लोग इस बुक को पढ़ें. नंबर 1, we should accept our failures and we should work on those failures to convert them as a stepping stone for our success. Second, we should absolutely work toward excellence. हम किसी चीज में रुके नहीं कि यार मेरा इतना सा काम करना, that is the limit. No, इसका is the limit. So that is the book. I think इसको आप पढ़ें and thank you so much for hearing me out. Great day.